आप सभी को आज इतना प्यारा दिन है, शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। आप सभी को शहीद आजम भगत सिंह साहब की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीद आजम भगत सिंह को जयंती विशेष अभिवादन आप सभी की तरफ से हम करना चाहते हैं, उन्हें सलाम करना चाहते हैं, उन्हें जिंदाबाद कहते हैं। सम्मानीय मंच और जहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को भी जिंदाबाद और आप सभी लोगों को भी क्रांतिकारी सलाम। एक अच्छी बात यह है कि शहीद आजम को जब हम पढ़ेंगे और शहीद आजम का जब हम सुनेंगे तो अपने आप ही हमारे खून में उबाल आना शुरू हो जाता है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देश को बचाने की लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और 23 साल की उम्र में फांसी भी चढ़ गए। तो वो शहीद आजम जो दुनिया में बहुत ही बिल्ले ऐसे लोग पैदा होते हैं उंगलियों पर गिने जाने वाले, जो इतनी बड़ी जो है इतने बड़े व्यक्तित्व के होते हैं, जो बचपन से ही इतने निडर होते हैं, पैदा होने वाले दिन से इतने निडर होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो उन्हें सब कुछ जो है और सामने दिखना चालू हो जाता है कि हमें इस देश को बचाना है, इस देश के लोगों के लिए कैसे काम करने हैं। वो समझने लगते हैं कि इस देश में क्या समस्याएं, मजदूर कितने परेशान हैं, गरीब कितने परेशान हैं, भुखमरी कितनी है। वो उन्होंने समझा और सब कुछ घर बार सारा त्याग कर और वो निकल पड़े इस देश को बचाने के लिए। 1907 में वो पैदा हुए, 1931 में वो चले गए। 1907 में पैदा हुए, उसके 10 सालों बाद ही 11 सालों बाद ही वो इस देश की आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख चेहरा बन गए। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में अपने खुद का एक संगठन उन्होंने बना दिया, नौजवान सभा नाम से। रूस की क्रांति से बहुत वो प्रभावित थे और भारत में ऐसी क्रांति चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी क्रांति होना चाहिए, क्योंकि उन्हें संघर्ष विरासत में मिला था। उनके जो चाचा थे अजित सिंह, इस देश के बड़े किसान लीडरों में से जाने जाते हैं और जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन चला और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया इस देश के किसानों ने, ऐसी अंग्रेजों की सरकारों के द्वारा 3 उस समय काले कानून लाए गए थे जब भगत सिंह का जन्म हुआ था। उस काल में, उस समय पे, तब अजित सिंह जो है चौधरी अजित सिंह, वो जो है भगत सिंह के जो चाचा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया था। वो सिम्टम्स, वो सारा संघर्ष जो है उन्हें विरासत में मिला और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया। बाद में वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने काम करना चालू किया। जो चंद्रशेखर आज़ाद का दल था उसमें शामिल हो गए, अपने नौजवान सभा का उसमें जो है विलय कर दिया। उनने फिर हमने देखा किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो मुखर रहे। उन्होंने सशस्त्र क्रांति का जो है रास्ता अपनाया और अंततः जो है वो उन्होंने झुकना मंजूर न समझा, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बान होना मंजूर समझा। उनका एक पत्र, वो फांसी से पहले एक पत्र अंग्रेजों को लिखते हैं और उस पत्र के अंदर ये जिक्र करते हैं अंग्रेजों से कि मैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय युद्ध की तरफ से मुझे युद्धबंदी समझा जाए और मुझे युद्धबंदी समझ के फांसी ना दी जाए, मेरे को सीने में गोली मार दी जाए। इतने बड़े क्रांतिकारी को सीधे चुनौती दे रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत को कि सीधे गोली मारो अगर हिम्मत है तो। वो जब उनको फांसी दी जा रही थी, 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दी गई। 24 मार्च को उन्हें फांसी दी जाना थी, 23 मार्च को फांसी दी गई। शाम को 7:30 बजे फांसी दी गई। उनके साथ कैसा सलूक किया गया, इतना बड़ा हीरो। वो 12 घंटे जब उनके वकील उनसे मिलने पहुंचते हैं, तो उनके वकील के द्वारा वो जब उनसे किताब मंगाते हैं, लेनिन की किताब को पढ़ने उनसे मंगाते हैं और इतने मगन हो जाते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। और उनके वकील जब उनसे पूछते हैं कि आप
आपकी आखिरी इच्छा तो बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दो शब्द उनके जुबान से निकलते हैं। और वो अपने वकील की तरफ देखते भी नहीं है, सिर्फ किताब की तरफ देखते रहते हैं। मतलब मानो कि वो जो है अंतिम समय में एक तरीके से वो किताब नहीं, वो साक्षात जो है स्वयं लेनिन खड़े और लेनिन से वार्तालाप कर रहे हैं। इस तरीके का उनका मतलब पढ़ने का जुझारूपन था। उन्हें मालूम है मेरे को फांसी हो रही है थोड़ी देर बाद, और वो पढ़ रहे हैं। और जब उन्हें लेके आया जाता है, फांसी के लिए निकाला जाता है, तो बड़े गर्व के साथ निकलते हैं, उनके माथे पर कोई शिकन नहीं होती। और जब उन्हें फांसी का फंदा पर चढ़ाया जाता है तो वो अपनी माँ से वादा करके जेल गए थे कि जब मैं फांसी चढ़ूंगा तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। वो इतने जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि शहर के तमाम चौराहों पे वो आवाज़ सुनाई देती है। और इसके गवाह उस समय के कांग्रेस के नेता, जिनका कुछ ही दूरी पर जो है उस समय उस जिस जगह उन्हें फांसी दी गई जिले के सचिव थे वो, और वो इस बात का गवाह बनते हैं कि उनके इंकलाब का जिंदाबाद का नारा जो है पूरे शहर में किस तरीके से गूंजा बिना माइक थे। वो 23 साल का लड़का जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा है। आप सोचिए, अंग्रेजों ने 1757 में इस देश पर रेवेन्यू के अधिकार प्राप्त किए बंगाल के नवाब को लाकर, और 190 साल बाद हमें आज़ादी मिली है। उनका कितना बड़ा योगदान रहा उस 23 साल की जिंदगी का, कि जो 100 साल जिए उनका कोई योगदान, उनके योगदान को उनका मात दे दिया। इतना बड़ा योगदान। वो जो मजदूरों के हक की बात की है, वो जो इस देश के गरीबों के हक की बात की है, किसानों के हक की बात की है, देश को बचाने के हक की बात की है, सशक्त क्रांति के रास्ते पर चलकर जिन्होंने झुकना ना समझा। तो बात इतनी सी है कि भगत सिंह को याद करने के साथ साथ जो हम संकल्प विचार गोष्ठी कर रहे हैं, हमें जो संकल्प लेने के लिए, जब हमारे विष्णुकांत भाई साहब का ये जो है मत था कि हम संकल्प विचार गोष्ठी करेंगे और उसमें हम संकल्प लेंगे कि देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। जो 190 साल का शासन अंग्रेजों का, जो 1757 से लेकर 1947 तक रहा, वो उसमें एक इतना बड़ा व्यक्ति जो 23 साल की उम्र का, 23 साल के उसके जीवन काल रहा और वो इतना बड़ा काम कर गया। आज जो व्यवस्थाएं पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है, अंबानी अडानियों को, आप सोचिए कि देश अंग्रेजों से आज़ाद होने में 190 वर्ष लग गए और अंबानी अडानी से आज़ाद होने में कितना समय लग जाएगा। जिस तरीके से दी जा रही है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सामंतवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भगत सिंह साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस तरीके से मुखर थे, अपनी जिंदगी उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने देश को बचाने के लिए निकाल दी। मैं आप सभी से सामने जिस तरीके से संकल्प विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, मैं आप सबके सामने संकल्प लेता हूं कि हम हर साल जो है शहीद आजम भगत सिंह के सम्मान में कार्यक्रम करते हैं। पिछले 2 सालों से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन आज विष्णुकांत भाई साहब के जो है सहयोग से, उनके विचार से यहाँ विचार संगोष्ठी आयोजित की। और हम हमेशा शहीद आजम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने का काम करते रहेंगे, और शहीद आजम भगत सिंह का जो विचार था, उस विचार को हम इस देश में स्थापित करने का काम करते रहेंगे। इस देश में जिस तरीके से साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर इस देश में गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों को जिस तरीके से गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, इस देश में जो असल की लड़ाई है, उस लड़ाई को, जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई है, उस लड़ाई को जो है, उन मुद्दों को छुपाया जा रहा है, उन मुद्दों को जो बंद किया जा रहा है, उनको गुम किया जा रहा है, उन मुद्दों के लिए हम लड़ते रहेंगे और शहीद आजम भगत सिंह के संघर्ष को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको एक बार पुनः जो है क्रांतिकारी सलाम। आपको जय भगत, जय वीर।